हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा, हम मुगल डेंसिटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके साथ हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर के आधे पोर्शन को कवर कर चुके हैं। और उसी के तहत आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है अकबर के दक्षिण भारत की नीतियाँ, अर्थात अकबर ने दक्षिण भारत में क्या क्या काम किए अपने शासन में। इसकी चर्चा हम आज वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। तो चलिए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। देखिए, अकबर के दक्षिण भारत की जो नीतियां थी वो थी लगभग 1593 से लेकर 1601 ईस्वी तक। अब होता यह है कि अकबर के टाइम पीरियड में बहमनी जो साम्राज्य था वो 5 भागों में टूट जाता है। वो टूटता कैसे, इसकी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। देखिए, होता यह है कि जब बहमनी साम्राज्य में एक सुल्तान रहता है ताजुद्दीन, तो ताजुद्दीन ने क्या किया कि बहुत सारे एशियाई मुसलमानों को आमंत्रित किया कि आप कहाँ पे आओ, बहमनी पे आओ। तो वो बहमनी आते हैं, किसी को आमंत्रण दोगे, आप बुलाओगे तो वो तो निश्चित ही आएगा। तो एशियाई मुसलमान बहमनी पे आए और एशियाई मुसलमानों ने क्या किया कि बहमनी के लोगों पर ही फौज डालना स्टार्ट करी। और ऐसी फौज डाली कि बहमनी साम्राज्य का जो गुट था वो 2 भागों में बट गया। पहला था अमीर वर्ग और दूसरा था क्या, दक्कनी वर्ग। अब यही अमीर वर्ग और दक्कनी वर्ग एक दिन क्या होगा कि ये बीजा बहमनी का 5 भागों में बहमनी को 5 भागों में तोड़ेगा, है ना, अलग करेगा। अब होता ये है कि अब अगला शासक जो आता है वो रहता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के टाइम पे एक व्यक्ति आता है, ईरानी व्यापारी, उसका नाम रहता है महमूद गवा। अब महमूद गवा ने क्या किया कि अपने काम से अपनी सत्ता को बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक। और इतना अच्छा व्यक्ति था वो, भला ईरानी था मगर इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने अपने टाइम पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए और धीरे धीरे वो अपनी मतलब ख्याति बढ़ाने लगा, लोगों की नज़र में आने लगा। अब होता ये है कि इसके बाद जो राजा जो बनते हैं उनका नाम रहता है मोहम्मद तृतीय। अब मोहम्मद तृतीय के टाइम पे ये बन जाता है वजीर, और वजीर बन जाता है जब, तो इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इसने मतलब प्रांतों से कुछ भूमि लेके खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया, कुछ अस्पताल भी खोले, कुछ स्कूल भी खोले, है ना, बहुत सारी अच्छे अच्छे काम किए। तो जो 2 भागों में विलय हुआ था किसका, बहमनी का, आमिर वर्ग और दक्कनी वर्ग, तो उन दोनों ने फौज डालना स्टार्ट कर दी। किसके ऊपर, राजा के ऊपर। राजा कौन है, मोहम्मद तृतीय। तो इन दोनों 2 वर्ग जो थे, आमिर वर्ग और दक्कन वर्ग, इन्होंने कहा कि साहब जो ये है आपका वजीर, कौन वजीर, ये वजीर जो है आपका महमूद गवा, ये बहुत गंदे गंदे काम कर रहा है, इतने गंदे काम कर रहा है कि एक दिन आप बैठे के बैठे रह जाओगे और ये पूरी की पूरी सत्ता लेके चला जाएगा। तो मोहम्मद तृतीय को ये बात बड़ी गंदी लगती है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो महमूद गवा तुमको तुरंत फांसी दी जाएगी। और रातों रात महमूद गवा को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। अब इसके बाद जो आखिरी शासक रहता है वो बहमनी का, वो रहता है कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह बहुत ही ढीला ढापाला राजा रहता है। और इसके बाद ही क्या होता है, बहमनी साम्राज्य का टूट जाता है ये 5 भागों में। 5 भागों में ऐसा टूटता है, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, अहमदनगर और विजयनगर। तो अगर बीजापुर और गोलकुंडा की बात की जाए तो यहाँ की शासिका थी चांद बीवी। कौन थी, चांद बीवी। चांद बीवी के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा अलग से, ठीक। और खानदेश के जो राजा, खानदेश में जो राज किया करते थे वो थे अली खां, और अहमदनगर पे भी चांद बीवी। अब अकबर को ये बात खली कि अब दक्षिण में चलना है। दक्षिण में जैसे गए अकबर साहब जैसे दक्षिण में गए तो अली खान ने कहा कि साहब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे को मत मारना। ये पहले ही डरपोक थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। मगर जो हमारी चांद बीवी थी, चांद बीवी जी, मतलब यार सच बता रहा हूँ, इतनी पावरफुल, इतना मतलब इन्होंने क्या किया कि चांद बीवी को मारने के लिए क्या किया कि मारने के लिए भेजा इन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को और मुराद को। मुराद कौन है, अकबर का दूसरा पुत्र। ये मुराद बहुत दारू पीता था, अल्कोहल बहुत पीता था, अल्कोहल ये बहुत पीता था। और इतनी अल्कोहल पीता था कि अल्कोहल पीते पीते इसकी क्या हो गई, यहाँ पे मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो अब्दुल रहीम खान खाना ने खुद जिम्मा उठाया चांद बीबी को हराने का, और चांद बीबी को हराया और इस बहमनी साम्राज्य को कहाँ मिला लिया, अपने क्षेत्र में। अब अकबर के द्वारा जो लास्ट अभियान किया गया था वो था
1601 में, और ये था असीरगढ़ में, ठीक, असीरगढ़ के किले में। देखिए होता क्या है कि असीरगढ़ का किला 3 भागों में पार्टीशन रहता है। पहला था ऊपरी भाग, दूसरा था मध्य भाग और तीसरा था निचला भाग। अगर ऊपरी भाग की बात की जाए तो इसको बोलते थे असीरगढ़, मध्य भाग को बोलते थे कमरगढ़ और निचले भाग को बोलते थे मलयगढ़। अब यहाँ का जो राजा था वो था बहादुर शाह फारूकी। बहादुर शाह फारूकी को क्या किया, असीरगढ़ में जाके अकबर ने हराया और तीनों किलों क्या कर ली, विजय कर ली, ठीक। अब अकबर बहुत अच्छा काम कर रहा था, अकबर अपने काम से खुश भी था, मगर होता यह है कि इनका जो बेटा रहता है, इनके बेटे ने क्या किया, इसी टाइम पे क्या किया कि एक कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया, विद्रोह। और विद्रोह में हुआ ये, सॉरी यार क्या है, विद्रोह में हुआ ये कि ये विद्रोह था 1599 से लेके 1604 ईस्वी तक। विद्रोह में हुआ कि जो अकबर था, अकबर गया था खानदेश, और खानदेश का शासक था मीरन बहादुर। अब मीरन बहादुर ने क्या किया कि खानदेश में कर दिया विद्रोह। तो जब विद्रोह कर दिया तो अकबर वहां पे गया चढ़ाई करने, ठीक। अकबर चढ़ाई करने गया और सलीम को कहा कि सलीम बेटा तुम अजमेर के गवर्नर हो अब, और अजमेर का गवर्नर बना के इनको अजमेर भेजा, किसको, सलीम को। और सलीम अपना सामान पैक कर ही लिया था, सब रख लिया था, हर चीज रख लिया था बैग में, और निकलने ही वाला था। तभी सलीम को पता चला कि जो अकबर है, मेरा बाप है, वो मेरे को ज्यादा नहीं मानता, मेरे तीसरे भाई को ज्यादा मानने लगा है। तो यहाँ पे सलीम गुस्सा हो गया, और सलीम गुस्सा हो ही गया था, और तब भी उसको लगा यार चलो हो गए, चलते हैं। तो सलीम वहां से निकला, और सलीम निकलने के बाद जैसे निकला तो उसको पता चला कि जहां मैं जा रहा हूं वहां के राजा की हो गई मृत्यु, और वहां का शासक था शहबाज खां कम्बू। शहबाज खां कम्बू मर गया, और वो तुरंत गया, है ना, इतना तेज गया कि आज निकला और कल पहुंच गया। और उसने क्या किया कि शहबाज खां कम्बू की पूरी धन दौलत को क्या किया, इकट्ठा कर लिया, लूट लिया पूरा, और सीधे वो चलने ही लगा था कि उनकी दादी उनको समझाने आने लगी, बात पता चली उनको, मगर वो निकल के भाग गया। और रास्ते में उसने क्या किया, 4-5 ट्रक मिले उसको, 4-5 ट्रक में 30 लाख रुपए लूट लिए, और लूटने के बाद इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में उसने खुद के निजी अफसर रख लिए, ठीक है, खुद के निजी अफसर रख लिए। और जैसे ही बात पता चली अकबर को, तो अकबर बहुत गुस्सा आ गया। अकबर ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मैं बाप हूँ, अभी एक काम करता हूँ, मैं इसके एक मित्र को भेजता हूँ। उनके मित्र का नाम था शरीफ को भेजा, और शरीफ जैसे ही वहां पे गया तो दोनों लोग आपस में मित्र ही होते हैं, आप समझ जाइए। दोनों लोग आपस में व्यस्त हो गए, मस्त मौला खुश। अब क्या हुआ कि अकबर की जो माता थी, अकबर की माता ने कहा कि बेटा आ जाओ, अपने बाप से माफी मांग लो, तुम्हारा बाप बहुत गुस्सा तुमसे। बोले ठीक है माता श्री, आता हूं मैं। उनकी मम्मी के कहने पर वो बड़े सुझाव बुझा के आया एक बार, और उसने माफी मांगी। अकबर मान भी गया। फिर अकबर ने कहा कि एक काम करो, तुम घर में बैठे रहते हो, तुम एक काम करो, मेवाड़ जाओ और मेवाड़ पर आक्रमण करो। तो कहा ठीक है पिताश्री, मैं जाता हूँ। और फतेहपुर तक वो गया ही था, फतेहपुर तक। और फतेहपुर में जाने के बाद अपने पापा को बोलता है कि मैं इलाहाबाद जाना है, मेरे को फतेहपुर नहीं जाना है, मेरे को वहां नहीं जाना है, मेरे को इलाहाबाद जाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गुस्सा आ गया अकबर, है ना, और गुस्सा गया तो जो उनका बेटा था सलीम, वो बहुत टेंशनाइड हो गया, बहुत परेशान हो गया, और वहां से वो दारू पीने लगा, गजब दारू पीने लगा। जब दारू पीने लगा, है ना, और यहीं पे इसके जो साथ में थे मुराद साहब, वहीं पे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जो दूसरा भाई था, है ना। अब ये तो हुआ क्या, सलीम का विद्रोह। अब अकबर की धार्मिक नीति की अगर बात की जाए तो अकबर की धार्मिक नीति पूरी की पूरी क्या थी, साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी, है ना। अकबर ने एक निर्माण भी कराया इबादत खाने का। इबादत खाने के बाद अगर बात की जाए तो अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा के अंतर्गत ये आता है कि अकबर को धार्मिक विवादों के निपटारों के लिए थर्ड एम्पायर नियुक्त किया गया, थर्ड एम्पायर। और एक दस्तावेज बनाया, उसको आप बिल के टाइप पे समझ सकते हो, आज उसको बिल ही कहते हैं, बिल के टाइप पे समझ सकते हो। अकबर ने क्या किया, बिल बनाया और उस पर इस्लामिक गुरु कौन थे, शेख मुबारक के साइन करवा दिए। साइन करवाने के बाद क्या किया अकबर, अब प्रमुख हो गया। धार्मिक विवाद के निपटारों के लिए कौन प्रमुख हो गया, अकबर प्रमुख हो गया। तो अकबर ने किस चीज की स्थापना की, मजहर की घोषणा की। कब, 1579 में। अब देखिए
अकबर ने क्या किया कि दीन इलाही की भी शुरुआत की। आपने सुना होगा दीन इलाही। दीन इलाही क्या था? धर्म के क्षेत्र में चलाया जाने वाला अंतिम प्रयोग था, अंतिम प्रयोग था। अब इसमें होता क्या था? इसमें होता ये था कि इसमें मतलब धर्म एक प्रकार से बदला जाता था। धर्म मतलब मुल्क बदलने के लिए चलाया गया था, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। तो ये इसके द्वारा चलाया गया था। और इसके लिए जो एक मतलब राइटर ही कह सकते हो, विंटन स्मिथ बोलते हैं कि अकबर की एक बहुत बड़ी मूर्खता ही है, ठीक है। और अगर अंतिम चीज की बात की जाए मनसबदारी व्यवस्था की, तो अकबर ने क्या किया कि प्रत्येक सरदार और सैनिक अधिकारी को मनसब निश्चित किया। और ये मनसब जो था दो श्रेणी में था, एक था जात, एक था सवार। जो जात में था उसमें पद भी दिया जाता था, वेतन भी दिया जाता था, और जो सवार था उसमें सिर्फ और सिर्फ घोड़ा दिया जाता था। तो यहाँ से अकबर का चैप्टर क्लोज हुआ और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर की। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और जल्दी ही हम लगभग 5 से 6 दिन के अंदर इस